Hello students, now we will study the special type of errors. We have three special type of errors are given: absolute error, relative error and percentage error. So first we will study the absolute error. Now what is the absolute error? Okay, now suppose if you are performing an experiment and you get the answer. Okay, you get the answer. The answer is not so accurate as should be. So now what you will do? मान ला आपने कोई प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करने के बाद आपका जो आंसर आया वो उतना एक्यूरेट नहीं है जितना आना चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे? तो अब व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अनदर रीडिंग। आप फिर से वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर अगेन यू विल गेट आंसर। फिर वो भी अगर उतना एक्यूरेट नहीं है तो फिर क्या करेंगे? आप तीसरी रीडिंग लेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार। तो इस तरह से आप उसको बार बार करेंगे। ठीक है, अब आप कौन सा आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आप जी की वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, इधर लिखो। ओके, यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ जी। अब आपके जो आंसर्स आ रहे हैं, आंसर 9.8 आना चाहिए, आपका आंसर आ रहा है 9.4, 9.2, 9.6, 10.4 लाइक दिस। ओके, तो आपने 4 रीडिंग ली, यहाँ पे आपका अलग अलग आया। अब आप कौन सा आंसर लेंगे? आप बोलेंगे कि 9.6 इज मोर क्लोज टू 9.8, सो 9.6 यू कैन टेक द आंसर, यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम, ये आप 9.6 आंसर ले सकते हो। लेकिन उससे बेटर है कि आप इन सब का मीन निकाल लें, क्योंकि यू आर ओनली इन दिस केस यू आर ओनली टेकिंग 9.6, यू आर निगलेक्टिंग अदर वैल्यूज। अदर आपको अलग जो दूसरी वैल्यूज है, दूसरे आपने जो एक्सपेरिमेंट करे थे उसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं। तो उससे बेटर है यू टेक द मीन, इसका आप मीन ले लें, एवरेज ले लें, और जो आपका आंसर आएगा दैट इज वी कैन से मोर एक्यूरेट, मोर वैल्यूएबल आंसर। तो एब्सोल्यूट एरर वो एरर होती है जिसमें जो हम एरर्स होती है, जिसमें हम एरर्स होती है उसका एक पर्टिकुलर क्या लेते हैं? मीन लेते हैं, वी टेक द मीन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अलग अलग रीडिंग ली, आपकी वैल्यू आई A1, A2, A3, A4 लाइक दिस। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ रही है A1, A2, A3 एंड A4। तो नाउ व्हाट यू विल टेक? यू विल टेक A मीन। सो व्हाट विल बी योर A मीन? A1 प्लस A2 से कहाँ तक जाएगा? आपने AN वैल्यू ली है डिवाइडेड बाय N। अगर आपने 5 वैल्यूज ली है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5। 4 ली है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से जो होगी आपका क्या आ जाएगा? A मीन। सॉरी, तो दिस विल गिव द योर A मीन। ओके, नाउ व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर? तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग क्या होगी? उसके लिए आप जो A मीन की वैल्यू आई है उसमें से A1, A2, A3 या A4 को माइनस करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग विल बी डेल्टा A, इसको हम लिखेंगे डेल्टा। ओके, वी रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट एरर बाय डेल्टा। सो डेल्टा A1 इज इक्वल टू A मीन माइनस A1। ठीक है, A मीन जो वैल्यू आई है मीन वैल्यू माइनस A1, और इसके बाद जो आंसर आएगा वो आपको लेना हमेशा पॉजिटिव में, और यू कैन पुट द मोड हियर। पॉजिटिव में मीन्स एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एरर जो होती है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कीप रिमेंबर, एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, कभी एरर्स नेगेटिव में नहीं होती है। तो यहाँ पे A मीन माइनस A1, तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इन पॉजिटिव। हो सकता है आपका A मीन बड़ा हो, A1 छोटा हो, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यदि A मीन छोटा हुआ और A1 पॉजिटिव हुआ, then this will come as negative. If A mean is small, A1 is more, then what it answer will come in negative, but you have to take it positive. Negative नहीं लेना, उसको positive लेना। Now absolute error in second reading क्या हो जाएगी? Delta A2 is equal to A mean minus A2, delta A3 A mean minus A3
ये इस तरह, ये इस तरह से आप करेगा। सो डेल्टा ए एन क्या हो जाएगा आपका, ए मीन माइनस ए एन। ये मैंने मॉड का साइन लगाया है। मॉड का साइन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यू हैव टू टेक द रिजल्ट एज पॉजिटिव। आपको क्या लेना है, रिजल्ट को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो दिस इज नाउ दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर। ये कहलाएगी आपकी एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी आपकी, व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? सो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन, ये हो जाएगी आपकी डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू, कहां तक जाएगा ये, डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए एन प्लस टिल द डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय। तो ये आपको देगा व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इन योर एक्सपेरिमेंट। ओके राइट, सो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस वी कॉल्ड एज, ओके। देन यू हैव रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होती है, व्हाट इज द रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। इट इज द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ, इसके लिए कोई सिंबल नहीं है रिलेटिव एरर के लिए, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू। जो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आई है उसमें से मीन वैल्यू को जब आप डिवाइड करेंगे, सो दैट विल गिव द मीन, दैट विल गिव द रिलेटिव एरर। ये आपको देगा रिलेटिव एरर, ओके। देन यू हैव द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ये जो रिलेटिव एरर है इसको आप परसेंटेज में निकालेंगे तो कहलाएगी परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर को आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आएगी। आपको मालूम है परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%। तो जो आपका आंसर आएगा वो काय में आएगा, परसेंटेज एरर, ओके। सो दिस इज आर नोन एज द 3 एरर्स, एब्सोल्यूट एरर, relative error, and this one is the percentage error, okay. So there is the one question given in your book, example 2.7 on page number 25, okay. So let us solve this question, okay. You can see from here, we measure the period of oscillation of a simple pendulum in successive measurement and readings turn out to be 2.63 सेकेंड, ठीक है, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड, ठीक है। The question is given as the time period of a simple pendulum. What is the time period? जो आपका सिंपल पेंडुलम होता है, ये आपका सिंपल पेंडुलम होता है जिससे हम जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको जब इस पोजीशन से ले जाके छोड़ते हैं, लीव करते हैं, तो ये इधर जाता है और वापस आता है, ठीक है। तो कितने टाइम में ये अपना पूरा एक रेवोल्यूशन कर लेगा, मतलब इधर जाएगा और वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, तो जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। आपने 9 में पढ़ा होगा। तो दिस इज, तो ये वैल्यूज आई है। पहली बार आपने करा तो 2.63 सेकंड आई, दूसरी बार 2.56 सेकंड आई, 2.42 सेकंड आई, और ये इस तरह से आई। अब इसमें आपको निकालना है रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। तब आप कैसे निकालेंगे इसको? तो सबसे पहले तो आप इसका जो है मीन वैल्यू निकालेंगे। इसको मान लेंगे A1, A2, A3, A4 and A5. The question you can see in the book. Okay, this is an important question. So what will be your, this is A1, A2, A3, A4 and A5. Now what is the absolute error? तो सबसे पहले हम A mean निकालेंगे। So A mean will be equal to 2.63 plus 2.56. You can write the formula first. 2.42
प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय, अब आप कितने से डिवाइड करेंगे, जितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5, तो आप 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 2.62 सेकेंड। ओके, सो द वैल्यू यू विल गेट इज 2.62 सेकेंड। अब आप क्या करेंगे, डेल्टा एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे इन फर्स्ट रीडिंग। सो डेल्टा ए मीन क्या आएगा आपका, ओके सॉरी डेल्टा A1, डेल्टा A1 क्या आएगा आपका, ए मीन माइनस A1, तो ए मीन क्या होगा आपका 2.62 minus A1 is 2.63. Now when you multiply subtract 2.62 minus 2.63, your answer is 0.01 सेकेंड। ओके, आपका आंसर आएगा 0.01 सेकेंड। ये माइनस में आएगा, लेकिन मैंने बताया माइनस में नहीं लेना है आपको, काय में लेना है, प्लस में लेना है, तो 0.01 सेकेंड। नाउ डेल्टा A2 अगेन ए मीन माइनस A2, तो ए में यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.06 सेकेंड। डेल्टा A3 इट इज 0.20 सेकेंड। डेल्टा A4 it will come 0.09 second, and delta A5 it will come 0.18 second। ठीक है, आप माइनस करके देख लेना, आपको यही वैल्यूज मिलेगी। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर आ रही है फर्स्ट रीडिंग में वो इतनी आ रही है, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी, फोर्थ में इतनी और फिफ्थ में इतनी। अब आप क्या करेंगे, दैट यू विल फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर। सो डेल्टा ए मीन आप फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, इन सबको जोड़ के 0.06 सेकेंड प्लस 0.01, ठीक है 0.01, 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, सो यू विल डिवाइड बाय 5। तो ये आपको देगा मीन एब्सोल्यूट एरर। Okay, so this will give the mean absolute error, and this will come 0.54 divided by 5, so that will come 0.11 second। तो 0.11 सेकंड की आपकी क्या आ रही है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो यू हैव टू फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब आपको निकालना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए, ठीक है, तो व्हाट इज योर रिलेटिव एरर, डेल्टा ए मीन बाय ए मीन, ठीक है, तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, सो दैट विल गिव द वैल्यूज। यहाँ पे आपके आ जाएगा डेल्टा ए मीन कितना है आपका 0.11 एंड डिवाइडेड बाय ए मीन कितना है 2.62, ठीक है, तो 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62 दैट इज योर रिलेटिव एरर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर निकालना है, तो दैट द परसेंटेज एरर विल बी 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62 इंटू 100। आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, so that will give the percentage error। ठीक है, so when you solve it you will get nearly equal to 4%। तो आपकी जो एरर है वो कितने परसेंट है, इट इज द इक्वल टू 4%। और आपके टाइम पीरियड में कितनी एरर है, टाइम पीरियड में एरर है 0.11 सेकेंड की। ओके, द एरर इन द टाइम पीरियड इज 0.11 सेकेंड and percentage error it is 4 seconds। So this is the question given in your book, you just see it and try to solve। Okay, thank you।